Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजेसवाला। वीडियो की अगली कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कक्षा 10 की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक, जिसका 8वां पाठ कर्मयोगी केशवानंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पंदना पर, और आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसको एक बार विवरणिका में देख लेते हैं कि विवरणिका में इसके बारे में क्या दे रखा है। चलिए, तो हम ये आ चुके हैं अपनी विवरणिका में। इस विवरणिका में जैसा कि हम देखते हैं तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये हमने पाठ पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अगर ये आपने पाठ नहीं पढ़े हैं या इसकी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ इन पाठों की सबकी लिंक दे रखी हैं, वहाँ जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। या फिर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब मेरे चैनल पर, जिसका नाम है क्लास 10th। इस क्लास 10th नामक प्लेलिस्ट में आप जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो 8वां पाठ है, अष्टम पाठ, जिसका नाम है कर्मयोगी केशवानंद। ये केशवानंद जी के बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे। इनके लेखक है डॉक्टर विक्रमजीत। कौन है? डॉक्टर विक्रमजीत। दोस्तों, सीधे चलते अपने पाठ पर। तो ये हम आ चुके हैं अपने पाठ पर। ठीक है, तो पहले इस पाठ की भूमिका को एक बार पढ़ लेते हैं। भूमिका में क्या लिखा है? ठीक है, चलिए। राजस्थानस्य रत्नगर्भे इयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति। राजस्थान की रत्नगर्भा ये राजस्थान की धरती के लिए विशेषण आया है। रत्नगर्भा यानी ऐसी भूमि जिसके गर्भ में क्या हो? रत्न हो, वो है रत्नगर्भा। इयम वसुंधरा भी धरती का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? धरती का। ठीक है, इसका और पर्यायवाची है धरा। ठीक है, वसुंधरा धरती। ठीक है, वीराणाम लोक देवताराम। ये राजस्थान की जो रत्नगर्भा, ये जो भूमि है, जो धरती है, जो वसुंधरा है, वो धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही हैं। यानी यहाँ ऐसे ऐसे लोग समय समय पर जन्म लेते रहे हैं और इस भूमि की शोभा बढ़ाते रहे हैं। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम। कोई पूछता है कि वे रत्न कौन कौन से हैं, ऐसा अगर कोई व्यक्ति जानने की इच्छा करता है तो इतनी लंबी संख्या है यहाँ पर जन्म लेने वाले योगियों और वीरों भक्तों और तपस्वियों की सभी का नाम लेना आसान नहीं है। अस्यामेव भूमो नातिचिरम जातस्य एकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरकम जीवनव्रतम अत्र संक्षेपेण प्रस्तुयते। इस भूमि पर पैदा हुए एक नर रूपी रत्न, ठीक है, स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन व्रत, उनके जीवन के बारे में यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। चलो, केशवानंद जी के बारे में क्या इस पाठ में पढ़े वो अपन आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलुणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 और ईस्वी सन 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मगलुणा गांव में हुआ है। अस्य पितृनाम ठाकुर सिंह ढाका। इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर सिंह ढाका। मातुश्च नाम सारा इत्यासित
और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यासीत। बाल्यकाल में, बचपन में जब वो बालक थे तो उनका नाम बीरमा था। क्या नाम था? बीरमा। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत् तदेव पुष्ट्रम् एकम् आश्रित्य रत्नगढ़स्थले जीवनयापनं कुर्वन् अस्य पिता दिवंगतः। ठीक है, जब ये बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक ऊंट का सहारा लेकर रत्नगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्गवासी हो गए। ऊंट का सहारा लेने का मतलब उनकी जो आजीविका थी वो ऊंट चलाने को लेकर थी। ऊंट पे जो ऊंट गाड़ी होती थी उसको चलाने को लेकर पैसे उनको मिलते थे। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येवम् आदिभिः कार्ये यथा कथंचित् कालयापनं कुर्वन्ति अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्यकारणात् इतोपि विपदा विभूता अभवत्। पितु प्रयाणात् प्रागेव, पितुः प्रयाणात् प्रागेव यानी पिता के चले जाने से पहले, प्रागेव यानी पहले। विपन्नताया श्रेष्ठ गृहेषु, विपन्नता यानी विपत्ति में, गरीबी में। श्रेष्ठी यानी सेठ, सेठ लोगों के घरों में। गोधूमादिषु यानी गेहूं। पेषणम यानी पिसाना। पात्र मार्जनम, पात्र का मतलब बर्तन, मार्जन का मतलब धोना, तो बर्तन धोना। इत्यव आदि भी कार्य, इत्यादि कर्मों में। यथा कथंचित यानी जैसे तैसे, काल यापनम यानी किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई। अस्य बालस्य वराकी माता, इस बालक, वराकी का मतलब होता है बेचारी, बेचारी माता। इदानीं वैधव्य यानी इस विधवापन के कारण। इतोपि विपदा विभूता अभवत, यहां से भी विपदाग्रस्त हो गई, क्योंकि पहले ही गरीबी के कारण ये सारे कार्य करने पड़ते थे। सेठों के घर में गेहूं वगैरह पिसाना और उनके झूठे बर्तन धोना, और ऊपर से उनके जो पिताजी की जो है मृत्यु हो गई, तो विधवा होने के कारण ये भी और विपदाग्रस्त हो गई, यानी दुख आ गया। उच्यते ही यानी कहा जाता है, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। क्या है? कमजोरियों में एक तो कमजोरी है और भी परेशानियां बढ़ती रहती हैं। इदानीं मातु संयोगाय बीरमा बालकेन गोचारणम कार्यम आरब्धम। अब माता के सहयोग के लिए बीरमा ने जो है वो गाय चराना आरंभ कर दिया, क्योंकि घर में इनकम का कोई सोर्स था नहीं, पैसे कहीं से आते नहीं, तो गाय चराते थे। तदानीन्तनः दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्गश्च सामन्तानां राज्ञां वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत्। ठीक है, उस समय का दीनहीन किसानों का समूह और मजदूर वर्ग, सामंतों यानी जो राजा के आगे जो सामंत रहते थे उनके, राजाओं यानी जो राजा लोग थे, और तीसरे थे विदेशी शासक। एक तो सामंत, एक राजा, और तीसरे थे विदेशी शासक। उन तिहरे गुलामी के पिंजड़े में बंधे हुए थे। ठीक है, रौरव नरक प्राय ही तेसाम जीवनम आसीत्। रौरव यानी भयंकर, नरक सा ही उनका जीवन था। अयम पुनः गंडस्योपरि पीटकः संवृतः यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन। ठीक है, ये फोड़ा पर एक और दूसरा फोड़ा हो गया। गंडस्य ऊपरी पीटक यानी फोड़े पर फोड़ा। एक तो समस्या गई नहीं थी कि दूसरी और आ गई, और वो समस्या क्या थी? भयंकर दुर्भिक्ष काल यानी भयंकर अकाल पड़ गया। 56 अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत्। 56 अकाल के नाम से कुख्यात, यानी विक्रम संवत 1956 में आया था, इसलिए उसको 56 अकाल कहते हैं। ठीक है, कुख्यात उस कठोर अकाल में प्राण को बचाए रखना भी दूभर हो गया था। चतुर्दिक्षु जलम नेव अन्नम नेव तृणम नेव।
चारों दिशाओं में पानी नहीं था, अनाज नहीं था, घास नहीं थी। ठीक है। आसित केवलम क्षुत पिपासयो अखंड साम्राज्य प्राणी नाम आर्तनादश्च। था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, चारों ओर त्राहिमाम बचा हुआ था, कोई खाना मिल नहीं रहा था, पानी मिल नहीं रहा था, इसलिए भूख प्यास से लोग तड़प रहे थे। और क्या था? प्राणी नाम आर्तनादश्च, प्राणियों का दुख भरा क्रंदन, रोती हुई आवाजें थी। शमी वृक्षाणाम त्वचम भरुट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्या यथा कथंचित प्राणान रक्षितवंत। शमी, जिसको खेजड़ी कहते हैं, जो हमारा राज्य वृक्ष भी हैं। ठीक है। खिजड़ी के पेड़ों की छाल, भरूट, जिसको मारवाड़ी में भरट भी कहते हैं, कई जगह उसको चिरचिटा भी कहते हैं, चिरचिटा नाम की जो घास है, खिजड़ी की छाल और भरूट जो है, उसकी जो घास की जो है रोटी बनाकर मनुष्य जैसे तैसे खाते थे और अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। पशवः प्राय काल कवलिता, पशु तो प्राय काल के गाल में चले गए थे, यानी मर चुके थे। एतो माता पुत्रोपि जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो आस्ताम। अटंत का मतलब होता है भ्रमण करना। और ये दोनों माता पुत्र एक जिले से दूसरे जिले और एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण कर रहे थे। अस्मिन् एवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जरिता बलवदवस्था च वीरमा जननी अपि षोडश वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयात। इसी दौरान निरंतर काल की प्रताड़ना से यानी पीड़ा से जर्जर हुई, यानी जीर्ण हुई, दुखी हुई, पीड़ित हुई और अपनी अधिक बीमार हुई वीरमा की मां भी वीरमा को 16 साल की उम्र में किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्ग में चली गई। तदंतरम एकलोपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय क्षुत पिपाशार्दित वीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाति पथे अहिंडमान पंजाबी फिरोजपुरम प्राप्त। इसके बाद अकेला हुआ संसार की दुख रूपी दावाग्नि, दुखी से पीड़ित हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वो जो वीरमा है, वो उत्तर दिशा की ओर अनजान रास्ते पर भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर में पहुंच गया। कहां पहुंचा? फिरोजपुर में। इसमें एक शब्द आया है, शब्द आया है अहिडम्बमान, एक शब्द आया था अटंत। दोनों सेम शब्द। अहिडम्बमान का मतलब भी होता है भटकता हुआ और अटंत का मतलब भी है भ्रमण करता हुआ, लगभग सेम ही है। ठीक है। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितोयम वीरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपत दर्शनम इदम प्रथमतया करोत्। वहां किसी कृपालु ने आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया, उनको जगह दी और वहां जो है केशवानंद, मतलब बचपन के नाम, वीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान के सबसे पहले दर्शन किए। ठीक है। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदुरासीत्। और यही पशु चराने वाले चरवाह का महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रारंभ बिंदु था। कौन सा? वो आर्य समाज में महापुरुष को पहले अक्षर ज्ञान हुआ। तत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता। यहाँ उनके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा प्रस्फुटित हुई। जिज्ञासिते सति कथितम यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम। जानने की इच्छा होती हुए भी, संस्कृत पढ़ने की इच्छा होती हुए भी उनको ये सुनने को मिला कि तुम जाट को संस्कृत कहां से सुलभ होगी। इस बात से यह साबित होता है कि पहले संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता था। संस्कृतम इच्छसी चेत साधुर्भव तदनु 1961 विक्रम संवत ईस्वी सन 1904 फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम।
यदि तुम संस्कृत चाहते हो तो साधु हो जाओ, ये किसी ने कहा। क्या है? संस्कृतम इच्छसि चेत साधुर भव। तदनुसार 1961 विक्रम संवत और 1904 ईस्वी सन में फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास के शिष्य और साधुत्व को उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो कुशल दास के शिष्य बन गए। किस संप्रदाय के? उदासी संप्रदाय के। तत्र गुरुमुख लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठवम अधिकितम। वहां गुरुमुख लिपि से गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में निपुणता प्राप्त कर ली। आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। पहले उनका नाम क्या था? बिरमा, बचपन का। तो अगले वर्ष प्रयाग मेले में, प्रयाग में जो कुंभ मेला भरता है, उसमें एक महात्मा ने उनको स्वामी केशवानंद नाम दे दिया और यहां से वो स्वामी केशवानंद बन गए। गुरु आज्ञा संस्कृताध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे चाप्युषितम। ठीक है, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी वो रहे। देशाटनम कुर्वता स्वामिना नगराणाम तीर्थानाम मंदिराणाम मठानाम आश्रमाणाम विद्यालयानाम विश्वविद्यालयानाम पुस्तकालयानाम संग्रहालयानाम वनानाम पर्वतानाम नदीनाम ऐतिहासिक स्थलानाम च अध्ययनमपि कृतम्। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार अमृतसर में रहे और देश में भ्रमण करते हुए नगरों, तीर्थों, मंदिर, मठ, आश्रम, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, वन और पर्वत, नदियों और बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों का उन्होंने अध्ययन भी किया। स्वशिष्यस्य गुणगण महिमना परम प्रीत गुरु कुशलदास स्वजीवन काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे तम प्रतिष्ठापितवान। अपने शिष्य के गुणगान समूह की महिमा से अति प्रसन्न हुए, खुश हुए गुरु कुशलदास जी ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए प्रदान कर दिया और गुरु की गद्दी पर उसे बैठा दिया। परोपकाराय सत्ताम विभूते। सुक्ति है बहुत अच्छी, अंडरलाइन कर लेना। सज्जनों की संपदा दूसरों को भला करने के लिए ही होती है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो परोपकारी जो लोग होते हैं, वो दूसरों का हमेशा भला करते हैं। इति धिया समृद्ध मठस्य विभूतीनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रदाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रीय राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्धम। यानी इसी बुद्धि से, यानी इसी ऐसा विचार करके समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान जो फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी राष्ट्रभाषा को फैलाना शुरू कर दिया। आदौ तावद आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिकी हिंदी पुस्तकालय वाचनालय च प्रारंभ कृतः। आदौ यानी पहले, सबसे पहले आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नाम से एक लाइब्रेरी खोली गई, सार्वजनिक, जहां पर हर लोग आके पढ़ सकते हैं। हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय। पुस्तकालय का मतलब होता है जहां पर किताबें रखी जाती हैं, और पुस्तकालय और वाचनालय का दोनों का मतलब है जहां पर किताबें पढ़ी भी जाती हैं। सबसे पहले उन्होंने वेदांत पुष्प वाटिका नाम से एक लाइब्रेरी खोल दी। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला भी स्थापिता, यानी उसके बाद में वहां एक संस्कृत पाठशाला भी खोली गई। अबोहर क्षेत्रे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अबोहर क्षेत्र में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की गई। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्य संस्था भी आरब्धा, या ही रवींद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनोपम आसीत्। येन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्याख्य च स्थापना जाता। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की गई। ठीक है, और क्या किया? ही रवींद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम उपासित। ठीक है,
यानी वो जो हैं वो जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी, उनके जैसी ही थी, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय, अच्छा साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना भी की गई। साहित्य सदने एवं स्वामिनाः 30 तमम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजितम। यानी साहित्य सदन में ही स्वामी केशवानंद जी ने 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम। हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां दी गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतद आसीत यद देश विभाजनम काले पंजाबस्य फाजिल का क्षेत्र पाकिस्ताने गमनात् वारितम। केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा सा फल यह साबित हुआ कि जब देश का विभाजन हो रहा था तब पंजाब का फाजिल का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में जाने से बचा लिया, यानी रोक लिया। स्वातंत्र्य आंदोलनेपि सक्रिय स्वामी केशवानंद नेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेलों में बंद भी रहे। शिक्षा प्रसाराय कृतभूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इत्यस्य संस्थापनम कृतम। शिक्षा प्रचार के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया की स्थापना भी की। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशत शिक्षाशाला यानी 300 शिक्षाशालाएं, उपपंचाशत छात्रावासा स्थापिता। यानी ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा 300 शिक्षाशालाएं और लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मारयति। यानी शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद कराता है, यानी वैसा ही था। योग्यमेव स्वामी वर्य शिक्षा संत इति विरुद्धेन भूषितम। योग्य स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से भी विभूषित हुए। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नारी उत्पीड़नम यौतुक प्रथा अवगुंठन प्रथा अस्पृश्यता मद्य सेवनम इत्यादिनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्ट आसीत्। यानी समाज सुधारक स्वामी केशवानंद रेगिस्तान यानी मरु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में व्याप्त मृत्यु भोज यानी किसी की मृत्यु होती है तो उनके पीछे जो भोज रखा जाता है वो मृत्यु भोज, बाल विवाह कम उम्र में विवाह, नारी उत्पीड़न किसी भी प्रकार से नारी को सताना, दहेज प्रथा जब लड़की की शादी होती है तो लड़के वाले जो मांगते हैं वो दहेज कहलाता है, घूंघट प्रथा, छुआछूत ऊंच नीच जिसको कहते हैं जातिगत भेदभाव, नशा आदि बुरी प्रथाओं के निवारण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। इसमें 2-3 शब्द हैं। एक तो है यौतुक प्रथा। यौतुक का मतलब होता है दहेज। क्या होता है? दहेज। क्योंकि इस नाम से आपने एक 8वीं क्लास में पाठ पढ़ा होगा जिसका नाम था यौतकम पातकम, यानी दहेज एक पाप है। अवगुंठन प्रथा, अवगुंठन का मतलब होता है घूंघट प्रथा। कौन सी? घूंघट प्रथा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जातः परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित। क्योंकि ये जाट जाति में पैदा हुए परंतु सिखों के गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र जी के द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। ठीक है,
गुरु ग्रंथस्य उत्तम पाठी अभूत। गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले भी ये हुए। एकादश वार्षिक साधनायाम 700 पृष्ठात्मक अस्य सिख इतिहासस्य लेखनम कारितवान। 11 वर्ष की साधना से 700 पन्नों वाला सिखों का इतिहास लेखन भी करवाया। विभाजन कालीने हिंसाचारे क्षतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्साकारिता। विभाजन के समय प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में घायल हुए जो लोग घायल हुए थे, जो क्षत विक्षत हुए थे, उन मुसलमान भाइयों का उपचार भी इन्होंने करवाया। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्याणाम सम्मानने कार्यक्रम आयोजित। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी और जैन आदि धर्म आचार्यों के सम्मान में उन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित किए। जाट विद्यालय संग्रिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इति अकरोत्। यानी जाट विद्यालय जो संग्रिया का नाम बदलकर उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ भी रखा। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान द्रष्टुम सर छोटू राम के पणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नैकै च अन्ये भारतीय वैदेशिकाश्च विद्वांसः शिक्षाविदः राजनीतिविदः धर्माचार्यश्च यथावसरम संग्रिया विद्यापीठे समायात। स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखने के लिए सर छोटू राम के पणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान यज्ञ के निर्माता और संचालक विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और उनके दूसरे और अनेक दूसरे भारतीय एवं विदेशी विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, धर्मों के आचार्य समय समय पर सांगरिया या संगरिया विद्यापीठ में आए। ठीक है। शिक्षायाम महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्न स्वामी जी द्विवारम सन 1951 सन 1964 संसद सदस्य यानी राज्यसभा अवर्तत। कहने का मतलब शिक्षा में महिला कल्याण और दलितों की उन्नति में लगे हुए स्वामी जी 2 बार संसद में राज्यसभा के सदस्य रहे। सत्यम विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी यह खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ते व मार्गम अनादृत्य। सचमुच यह सन्यासी बहुत विलक्षण थे, निश्चित ही जिन्होंने अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को त्याग कर न तो अहम कामी राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामी दुख तत्पानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। नहीं, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की, न मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो दुखों से संतप्त पीड़ित प्राणियों के कष्टों की समाप्ति चाहता हूँ, उनका कष्टों का जो है नाश चाहता हूँ। इति पंथानम अनुसरन् जीवनस्य 89तमे वर्षे अपि कुर्वन्नवेः कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरन् वे अंततः यात्राय प्रस्थितः सत्यम एवोक्तम संति संतः कियन्तः। इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के 89 यानी 89वें वर्ष में उन्होंने दिल्ली में कर्म करते हुए राजमार्ग यानी सड़क पर चलते हुए ही अंततः यात्रा का प्रस्थान कर गए, अर्थात दिवंगत हो गए। सच ही कहा गया है, संति संत के अंतः, संत लोग कितने होते हैं, अर्थात बहुत ही
थोड़े। आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। ये पाठ थोड़ा लंबा होने की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा देखें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल परवीन आरजे सोढ़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।